नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको पता ही होगा, इस श्रृंखला में हम बातें कर रहे हैं कि जिस लोग की आत्मा अगर पृथ्वी पर आई तो उसके स्वभाव किस तरह से गुण हो सकते हैं और किस तरह से वो अपना काम किस तरह से अपना वो कर्तव्य कर सकती है। उसके स्वभाव में जो विशेष गुण होंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने 3 लोगों के बारे में चर्चा की है दोस्तों। आज हम चौथे लोक के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। चौथा जो लोक है दोस्तों, ये ऐसा लोक है कि हर एक कोई भी आत्मा, पृथ्वी की कोई भी अगर आत्मा की बात करे जो इस दुनिया में है या फिर नहीं है, तो वो उस आत्मा उस चौथे लोक से गुजरी ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी आत्माएं निचले स्तर पर नहीं गई होती है क्योंकि उन्होंने अच्छाई को ही चयन किया और बहुत ही अच्छे से वो आगे बढ़े, इसलिए उनका वास्ता नरक से कभी भी नहीं पड़ता। और ऐसी भी आत्माएं होती है जो बुरा ही करती है, इसलिए स्वर्ग से उनका कोई वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन अगर चौथे लोक की बात करें तो ये स्वर्ग और नरक, इसका दोनों का मिलाप है। यहाँ पर धूप भी है और यहाँ पर अंधेरा भी है। तो इस तरह से आत्मा की जो शुरुआत होती है वो चौथे लोक में होती है। चौथा लोक ये आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चौथे लोक में आत्मा की शुरुआत होती है और वो किस तरह से कर्म करेगी, उस आत्मा का भविष्य उसी के कर्म पर निर्धारित होता है। तो चौथे लोक में कैसी आत्माएं होती है? सबसे पहली बाल आत्माएं या फिर शिशु आत्माएं हम कह सकते हैं उनको, कि चौथे लोक पर जो होती है उनकी शुरुआत वहाँ से होती है। वो अच्छे जीवन का चयन करती है, उनकी शुरुआत होती है। बहुत ही आज के ज़माने में कहा जाए तो एक्साइट होती है वो किस तरह से पृथ्वी पर कर्म करेंगी। उनके जीवन सारी चयन बहुत ही अच्छे से वो करते हैं। एक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा वो रखते हैं और उस तरह से बाद में पृथ्वी पर आएंगे और अपना कर्म करने की कोशिश करेंगे। चौथी लोक की जब आत्माएं पृथ्वी पर आती है तो ऐसी जो नई आत्माएं होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब वाली होती है। उनको जीवन के बारे में बहुत बार पता नहीं होता। बहुत बार ये भी दिखाया गया है कि जीवन में पृथ्वी पर जो माया है उसकी इतना प्रभाव पड़ता है उन पर कि वो कभी कभी उनको पैसा ही सब कुछ दिखता है, या फिर प्रेस्टीज, या फिर दुनिया जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ को वगैरह महत्व देते हैं, उनको यही लगता है कि यही असल में ज़िंदगी है। हम जो जी रहे हैं उसको ज़रा भी महत्व नहीं। मुझे अगर जो बनना है तो इस तरह से बनना है, अगर मैं इस तरह से नहीं बना तो मेरे जीवन में कुछ अर्थ ही नहीं। तो इस तरह से जो आत्माएँ होती है वो इस तरह से कभी कभी सोचती है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में, प्रलोभन में वो अटक जाती है। तो ऐसा भी देखा गया है कि वो उनके चौथे लोक में ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनका खुद का ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं होता। आज एक इंसान कहेगा तो वो उसके पीछे जाएंगे। अभी मैंने सेलिब्रिटीज़ की बात की, बाद में कोई क्रिकेटर आकर उसको कोई मान सम्मान मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं तो वो इसके पीछे भागेंगे। बाद में कोई साइंटिस्ट मिला इनको जिसको दुनिया बहुत ही अच्छा सामान सम्मान दे रहे, तो वो उसके पीछे भागेंगे। क्या है कि खुद की ऐसी कोई राय नहीं ज़्यादातर उनको होती। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि वो यहाँ वहाँ भागे नहीं, वो अपने मार्ग पर चलने की उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह से ये लोग नहीं होते। हाँ, उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके सामने ये सारी नई चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस वजह से बहुत बार देखा गया है कि ये उस सारी चीज़ों में कभी कभी अटक जाते हैं कि दुनिया में मुझे माया के पीछे ये भाग सकते हैं, पैसे के पीछे ये भाग सकते हैं। तो इस तरह से उनके बहुत पहले स्वभाव का गुण ये हुआ। बाद में कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो पांचवें लोक से ठीक से वो कुछ कर्म कर नहीं सकी, इस वजह से चौथे लोक में आती है। लेकिन चौथे लोक में जब ऐसी आत्माएं आएंगी तो अपने आप में बहुत ही अच्छा बदलाव लाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छी चीज़ों का चयन करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। जो चौथे लोक की आत्माएं होती है उनको पांचवें लोक में जाने के लिए बहुत ही बड़े कोई कष्ट नहीं करने पड़ते। बस अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को, अच्छे मूल्यों का धारण करके आगे बढ़े, वो आराम से एक एक लोग उससे ऊपर जा सकते हैं। और आगे लेके जाने के लिए हमें बहुत बार ये लगता है कि आगे जाने के लिए हमें बहुत कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा नहीं है। रोज़ के जीवन में उनका कर्तव्य जो होता है, कर्तव्य जीवन में आने वाली सामने की चीज़ें, वो अगर बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करें तो वो बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो अलग उनको कुछ करने की चीज़ें नहीं पड़ती। हाँ, अलग वो समाज कार्य वगैरह करने की कोशिश करें अपने दिल से, तब उनके आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा वो और स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी अपने हिसाब से अच्छे निर्धारित गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ऐसी आत्माएं होती है जो पांचवें लोक से चौथे लोक में आती है। जो तीसरे लोक से चौथे लोक में आती है आत्माएं, मैंने कहा था तीसरे लोक में आपसे कि चौथे लोक में जाकर जो थोड़ा सा कुछ प्रलोभन में, अभी जैसे कहा कि पैसे के पीछे भागना या फिर किसी का बुरा करना, इस तरह से वो बहुत बार पीछे आती है। ऐसी आत्माएं अगर तीसरे लोक में आ गई तो ऐसी लोग आत्माएं तीसरे लोक में से चौथे लोक में जाना उनके लिए कभी कभी बहुत मेहनत भी कभी कभी करनी पड़ती है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। तब ऐसे वक्त में अगर वो चौथे लोक में आए तो बहुत मदद मिल सकती है उनको पांचवें लोक में जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस है कुछ अच्छा करने का। तो इस वजह से ऐसी जब आत्माएं पृथ्वी पर आएंगी तब वो एक चौथे लोक की एक बात ये है अच्छी कि वो लोग थोड़े से
मतलब ज़िद्दी लोग, मतलब मैं अगर किसी चीज़ के पीछे जाऊँ तो मैं जब तक वो चीज़ को प्राप्त नहीं करूँगा या फिर उसमें सक्सेसफुल जो भी मुझे चाहिए वो जब तक मुझे उस चीज़ से नहीं मिलता तब तक मैं उसके पीछे भागता रहूँगा। इस तरह से थोड़े से वो इंसान हो सकते हैं। इसलिए बहुत बार ये देखा गया है कि अगर ये कुछ अच्छा करेंगे, एक बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी चौथे लोग की आत्माएँ बन सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जो ज़िद होती है वो कभी-कभी बाकी औरों लोग के मन में नहीं होती। अगर हम छठे और सातवें लेवल की आत्मा की बात करें तो वो ऐसी आत्माएँ होती है कि कोई चीज़ उनको अगर नहीं मिली तो उनको सोचेंगे भी नहीं, वो सोचेंगे कि कोई दूसरा मैं रास्ता देखूँगा, एक चीज़ में अटकेंगे नहीं। लेकिन चौथे लोग की आत्माएँ कभी-कभी एक चीज़ में अटकते हैं या फिर ज़िद उनकी इतनी अच्छी होती है, कभी-कभी अच्छी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा उसमें काम कर सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन वो इसलिए बन सकते हैं क्योंकि वो ज़िद पकड़ते हैं। ज़िद्दी जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा कभी-कभी सक्सेसफुल होता है, लेकिन दोस्तों जो ज़िद्दी इंसान है वो कभी-कभी निचले स्तर पर भी जाते हैं। उसका कि मैं उदाहरण देता हूँ, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे आपने भी देखे होंगे कि जो दूसरों पर मतलब रुतबा हटाएँगे, मतलब या फिर उनको ये लगता है कि उनको मान-सम्मान मिलना चाहिए। कभी-कभी कुछ लड़के किसी के मतलब पीछे पड़ जाएँगे और वो कहेंगे कि तुम मुझे ना बोल रहे हो मतलब क्या, तो तुम अपना भुगतो वगैरह। मतलब क्या है दोस्तों, ये थोड़ा-सा अहंकार भी हो सकता है उनमें। अहंकार ये बात चीज़ जो ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो कभी-कभी इंसान को ज़्यादातर 70-80% नीचे ही डाल देगी। बहुत अच्छे मतलब अहंकार से कुछ अच्छे भी लोग होते हैं कि उनको कभी किसी ने उसका मतलब उनका अपमान किया, उनका इंसल्ट किया तो इस वजह से मैं कुछ बनूँगा। इस तरह से वो ज़िद्दी बनकर भी ईश्वर के मतलब भरोसे या फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो अहंकार है वो बहुत बार उनको लेकर भी डूबता है। ऐसे ज़िद्दी जो इंसान होते हैं वो अपने आप को कभी-कभी नहीं सँभाल पाते। मैंने अभी कहा कि वो बुरा या फिर अच्छा इसमें कभी-कभी नहीं देखेंगे, लेकिन जो उनके मन में है उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसी तलवार है दोस्तों, वो कभी-कभी इनको ही मतलब नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस वजह से ऐसे जो चौथी लोग की आत्माएँ होती है, उनका जो जीवन होता है वो कभी-कभी अपने आप को अगर वो सँभाल नहीं पाते, तो वो बहते ही जाएँगे उस बुरे कर्म में और हो सकता है कि उनका बुरा हो। अभी मैंने जैसे कहा कि वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी बन सकते हैं, तो बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि कितना अच्छा है कि ऐसा इंसान कोई मिलियनेयर या फिर कोई मतलब अमीर बन जाए। तो ये उस इंसान के जीवन में या फिर उसके परिवार के जीवन में हाँ, हो सकता है कि उसने पैसे कमाए मतलब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि जो दूसरों को लूट कर अमीर बनते हैं। तो ऐसे वक़्त में अगर कोई इंसान इस तरह से कर्म करेगा, तो वो निचले ही स्तर पर जाएगा, अगर वो पृथ्वी का सबसे बड़ा अमीर इंसान का क्यों ना हो, लेकिन वो निचले स्तर पर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़िद जो है वो अच्छी चीज़ों की अगर ज़िद हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुरी अगर चीज़ों की ज़िद हो तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इस तरह से दोस्तों जो चौथी लोग की आत्माएँ होती है वो इस तरह से होती है। इस पर हम बात करते हैं कि वो अपने जीवन का चयन किस तरह से करती है। चौथी, पाँचवीं और बाकी मतलब चौथे लोग से ऊपर की आत्माएँ ज़्यादातर चयन ऐसे ही करेंगी कि उनकी आत्मा का विकास बहुत ही जल्द हो और बहुत ही अच्छे से हो। तो अगर वो इस तरह से अपना कर्म बहुत ही अच्छे से करते हैं तो एक-एक स्तर वो ऊपर जा सकते हैं। चौथे लोग की आत्माएँ भी वैसे ही मतलब जीवन का चयन करेगी कि जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से कर्म करे और आगे बढ़े। उसके स्वभाव गुण क्या होंगे, कैसे होंगे, इसका भी वो बहुत ही अच्छे से चयन करती है। तो जब वो पृथ्वी पर आएँगी तब वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। ज़्यादातर ये देखा गया है दोस्तों कि चौथे लोग की आत्माएँ कुछ अलग काम नहीं करेंगी, मतलब लोगों से बहुत ही प्यार से बात करना या फिर समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, ये ज़्यादातर नहीं करेंगी। वो अपने जीवन में जिस तरह से मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, इसी पर ज़्यादा ध्यान देगी। तो इसी तरह से उनके कर्म होते हैं और इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों बात की कि चौथे लोग की जो आत्माएँ होती है, अगर वो पृथ्वी पर आई तो वो किस तरह से कर्म करेगी। अगली वीडियो में हम पाँचवा जो लोक है, जो स्वर्ग की शुरुआत हम उसे कह सकते हैं, उस यहाँ की आत्माएँ अगर पृथ्वी पर आई तो उनका स्वभाव किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।